ओम शांति। ये बोली है 24 दिसंबर 1972। सभी विधाता, विधान और विधि को अच्छी रीति से जान चुके हो। अगर विधाता को जाना तो विधान और विधि स्वतः ही बुद्धि में व कर्म में आ जाती है। विधाता द्वारा आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं विधान बनाने वाली बनी हो, ऐसे अपने को समझकर हर कर्म करते हो, क्योंकि इस समय तुम ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ कर्म है वही विश्व के लिए सारे कल्प के अंदर विधान बन जाता है। आप ब्राह्मणों के कर्म इतने महत्वपूर्ण हैं, ऐसे अपने हर कर्म को महत्वपूर्ण समझकर करते हो। अपने को विधान के रचयिता समझ हर कर्म करता है। सभी रीति रस्म कब से और किन्हों द्वारा शुरू होते हैं, जो फिर सारे कल्प में चलते आते हैं। इस समय अब ब्राह्मणों की जो रीति रस्म है, रिवाज प्रैक्टिकल जीवन के रूप में चलता है, वह सदा के लिए अनादि विधान बन जाता है। ऐसे समझकर हर कर्म करने से कभी भी अलबेलापन नहीं आवेगा। इस विधि पूर्वक स्मृति स्वरूप होकर चलना है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझ हर कर्म करना है, यह स्मृति रहती है। संगम युग की यही विशेषता है जो हर एक श्रेष्ठ आत्मा को जिम्मेवारी मिली हुई है। ऐसे नहीं कि किन विशेष आत्माओं की जिम्मेवारी है, हम उन्हों के बजाय बनाए हुए विधान पर चलने वाले हैं। नहीं, हर एक आत्मा विधान बनाने वाली है। इस निश्चय से हर कर्म की संपूर्ण सिद्धि को पा सकेंगे, क्योंकि अपने को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करेंगे। यथार्थ विधि की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। सभी विधाता, विधान और विधि को अच्छी रीति से जान चुके हो। बाबा क्या पूछ रहे हैं? विधाता को, विधाता अर्थात भाग्य विधाता नहीं, विधाता अर्थात विधान बनाने वाला। विधान अर्थात नियम कानून। एक विधाता अर्थात विधान सभा, विधान मंडल, विधान परिषद, विधानपति, लेजिस्लेशन, विधान परिषद, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब विधान से बने हुए शब्द है। विधान अर्थात प्रबंध, विधान अर्थात व्यवस्था, सिस्टम, लॉ। तो यहाँ है लॉ, कानून बनाने वाले। विधान अर्थात कानून समझ लो, और विधाता अर्थात लॉ मेकर। सभी विधाता, विधान जो भी नियम, मर्यादाएं, कानून, कोड ऑफ कंडक्ट और विधि को अच्छी रीति से जान चुके हो। अगर विधाता को जाना तो विधान और विधि स्वतः ही बुद्धि में व कर्म में आ जाता है। किसको जानना है? विधाता को, जो बनाने वाला है, जो लॉ मेकर है। विधाता द्वारा आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं विधान बनाने वाली बनी हो, ऐसे अपने को समझ हर कर्म करते हो। हम सब आत्माएं कौन है? विधान बनाने वाले। विधान सभा मंडल हम है। हम नियम बनाते हैं, फिर सारी सृष्टि उसका अनुसरण करती है। तो क्योंकि इस समय तुम ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ कर्म है वही विश्व के लिए सारे कल्प के अंदर विधान बन जाता है। जो जो कर्म हम करेंगे, जो जो नींव हम डाल रहे हैं यहाँ पर, वही फिर रीति रस्म बन जाएगी, परंपराएं बनेगी द्वापर से। आप ब्राह्मणों के कर्म इतने महत्वपूर्ण हैं, सारे ही कर्म। हम यहाँ सुबह सुबह अमृत वेला उठते हैं तो उधर क्या हो जाएगा? देवता को ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चालू हो जाएगा। उधर अमृत वेला, उधर भी भक्त ऋषि मुनि सुबह सुबह उठेंगे, प्रातः स्मरणी। सुबह सुबह उठने का विधान किसने बनाया? हमने। हम यहाँ मुरली सुनते हैं तो वो शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं। कल की मुरली में था ना, सुबह सुबह सत्संग। बाप भी सर्विस करते हैं, तुम भी सर्विस करते
सकते हो। बाप सर्विस के बिना रह नहीं सकते। बाप सुबह सुबह आते हैं सर्विस करने के लिए। उधर भी प्रभात का समय सत्संग गाया हुआ है, पर तुम्हें सुबह सुबह नहीं आना है, ना ही रात को आना है, क्योंकि दुनिया खराब है, गंदी है। एक समय आएगा पर गली गली में या नजदीक जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुमको सहज होगा। आप ब्राह्मणों के कर्म इतने महत्वपूर्ण हैं, तो हम अमृत वेला करते हैं, हम मुरली सुनते हैं, हम यहाँ ज्ञान की चर्चा करते हैं, तो वो क्या करेंगे वहां? फिर शास्त्रार्थ करना चालू करेंगे, वाद विवाद, शास्त्रार्थ, ज्ञान चर्चा, ज्ञान सभा, पाठ। हम यहाँ एक ही चीज रिपीट करते, उधर पाठ करना चालू हो जाएगा। पाठ अर्थात हरिपाठ, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। हाँ, मंत्र जाप करेंगे। हम यहाँ अजपा जाप करते हैं, तो वो उधर माला निकालेंगे और फेरना चालू करेंगे। माला का दाना कौन बनेगा कल की मुरली से? जो आप सामान बनाने की सर्विस करते हैं वो माला का दाना बनेंगे। तो हम जो यहाँ करते हैं वो वहां उधर बनता है। हम यहाँ कैसे कर्म करते हैं? सारे दिन भर हम सेवा करते हैं, तो उधर भी फिर सेवा का महत्व होगा। कर्मयोग, कर्मयोग किसको समझते हैं संसार में? निस्वार्थ कर्म, फल की जहाँ कामना नहीं, ऐसे जो भी कर्म है उसको वो कर्मयोग समझते हैं। वहाँ भगवान की कोई बात नहीं है, ज्यादा है निस्वार्थ कर्म, सेवा भाव, जो समाज सेवा करते हैं, इस तरह के वो सबको कर्मयोग कहते हैं। हाँ, कर्म ही वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। तो वो विधान भी हमने बनाया। हमारा है नुमा शाम का योग, तो उनका क्या है? संध्या आरती। संध्या आरती करते हैं, संध्या पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। जो भी हम कर रहे हैं वो सब कुछ उधर होता है। हम इधर भोग लगाते हैं, तो वो क्या करेंगे? हम ही लोग रहेंगे। तो विधि विधान बना रहे हैं हम, वहां पर भी भोग लगाया जाएगा भगवान को। ठाकुर जी को भोग लगाते हैं मंदिर में। हम यहाँ भगवान की महिमा करते हैं, तो वो आरती पूजा करेंगे। हमारा है ज्ञान, फिर उनकी है उधर नवदा भक्ति, उधर भक्ति चालू करेंगे वो। श्रवणम, हम यहाँ मुरली सुनते हैं तो उनका वो श्रवणम। हम यहाँ भगवान के गुण गाते हैं, उनका कीर्तनम। हम यहाँ याद करते हैं, उनका है श्रवणम, उनका है स्मरणम। हम यहाँ सेवा करते हैं, उनका है पाद सेवनम, वंदनम, अर्चनम, साख्य, दास्य और निधिध्यासन, अपना आत्मनिवेदनम, सरेंडर, संपूर्ण समर्पण यहाँ करते हैं, तो वो भी भक्ति का एक भाग है, आत्मनिवेदनम। यहाँ भगवान से हर संबंध जोड़ते हैं, तो वो भी सखा भक्ति की शुरुआत होगी वहां से। भगवान को सखा समझना, मधुरा भक्ति, भगवान को अपना पति समझना, इसे मधुरा भक्ति कहते हैं। दास्य भक्ति, हम है वर्ल्ड सर्वेंट, वो है दास्य भक्ति की शुरुआत। शांत भक्ति कि वो मालिक है, सृष्टि का नियंता है, हम उसकी संतान है, यह है शांत भक्ति। भक्ति के 5 प्रकार। यहाँ भी निष्काम भाव, सकाम भाव। कोई सकाम भाव से भगवान को याद करते, बाबा को याद करते हैं, ये दे दो वो दे दो, तो उधर भी भगवान से यहाँ भी मांगते हैं, फरियाद याद, तो उधर भी मांगना चालू करेंगे। फिर भक्ति में मांगते हैं कि नहीं मांगते? बाबा से क्या मांगते हो? अच्छा, पहले मांगते थे। दूसरी क्लास में पास कर देना 5 व्रत रखेंगे, तीसरी में कर देना 10 रखेंगे। अच्छा, तो हुए थे पास व्रत रखने से? ये कर दो तो ये दे देंगे, वो कर दो तो ये दे देंगे। हाँ, रिश्वत। तो हम जो भी करते हैं वो सब उधर विधान नियम बन जाते। ब्राह्मणों को ब्रह्मा भोजन बहुत प्रिय है, तो उधर क्या हो जाता है? ब्राह्मणों का पेट तो देखा ना उधर कैसे रहता है, कितना प्रिय होता है भोजन ब्राह्मणों को। जाते हैं किसी भी अनुष्ठान में, किसको बुलाए जाते हैं? ब्राह्मण। कथा करने कौन जाता है? ब्राह्मण। तो आकर
अच्छे से दबाकर खाते और साथ में लेके भी जाते हैं, तो ये भी इधर से ही निकला है। ब्राह्मणों को अति प्रिय है भोजन भी। अच्छा। हम यहाँ कोई अगर जाता है तो हम क्या करते इधर? गिफ्ट देते हैं। नहीं, हलवा। क्या वो उधर श्राद्ध, उधर भी करते हैं ना, उधर भी भोजन खिलाते हैं कि नहीं? तेर भी, हाँ, सोलवा, वो सब होता है उधर। तो आप ब्राह्मणों के कर्म इतने महत्वपूर्ण हैं, ऐसे अपने हर कर्म को महत्वपूर्ण समझकर करते हो, हर कर्म को महत्वपूर्ण समझकर करते हो। ऐसी सेवा करो कि जिससे क्या मिल जाए? कल की मुरली से उमंग उत्साह से सेवा करते हो, दुआएं मिल जाए, आत्माओं की जो भी संपर्क में आए उसकी दुआएं मिल जाए। उसका साधन है हाँ जी का पाठ पक्का करना, उसका साधन है हाँ जी। दुआएं प्राप्त हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? मेहनत समाप्त हो जाए। मोहब्बत, हाँ, मोहब्बत, मेहनत समाप्त हो जाएगी अगर दुआएं मिल गई। किससे दुआएं लेनी है? संतुष्टता की। संतुष्टता की दुआएं किससे प्राप्त होगी? जो भी आपके संपर्क में आए। संतुष्टता की दुआएं, जो रॉन्ग कर रहा है, गलती कर रहा है, उसको क्या करना है? उसको धक्का ना दे करके सहारा देना है, खड़ा करना है, सहयोगी बनना है। तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेगी। जिनको दुआएं प्राप्त होती है वो स्वतः ही महान बन जाते हैं, दुआएं प्राप्त करने वाले। तो हमारी जो सेवा है उससे हमें दुआएं मिलती है, और भक्ति में फिर आशीर्वाद के रूप में कन्वर्ट होता है। वो भक्ति में कोई भी कुछ अच्छा करता है तो उसे आशीर्वाद देते हैं ना, दुआएं भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, ब्लेसिंग्स। वो भी हमने इधर बीज डाला है। तो माता जी, अपने को हर कर्म को महत्वपूर्ण, अपने हर कर्मों को महत्वपूर्ण समझ करते हो ना? अपने को विधान के रचयिता समझ हर एक कर्म करना है। सभी रीति रस्म कब से और किन्हों द्वारा शुरू होते हैं, जो फिर सारे कल्प में चलते आते हैं। सारे कल्प में चलता है वो रीति रस्म, परंपराएं, सब कुछ। हम यहाँ मैं को खत्म करते हैं, और वो हम किसकी बलि चढ़ाते हैं, और वो किसकी बलि चढ़ाते हैं। हम कौन सी दिवाली मनाते हैं? आत्मा को ज्योति जगाते हैं, तो वो स्थूल दिवाली। हम क्या जलाते हैं, तो वो क्या जलाते हैं फिर उधर। थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बेचारे की जान चलेगी हमारी वजह से। हम पुराने संस्कार को होली मनाते हैं, होली जलाते हैं। क्या पड़ी थी आपको भी कि 84 जन्म में हमको चलाया लाया? कल पूछा ना, चक्र में क्या पड़ी थी आपको भी, जो इस 84 के चक्र में हमको लाया? उत्तर क्या था बाबा का? ये ड्रामा बनी हुई है, ये आदि मध्य अंत बना हुआ है सृष्टि का। इसे तुम्हें जानना है। वो नहीं जानते, उसको नास्तिक कहा जाता है। तुम जानते हो। इस समय आप ब्राह्मणों की जो रीति रस्म है रीति रस्म रिवाज प्रैक्टिकल जीवन के रूप में चलता है, वह सदा के लिए अनादि विधान बन जाता है। अनादि विधान। और वो कहते हैं फिर ये कब से चालू है? परंपरा से चालू है। पता नहीं कब से चालू है, परंपरा से चालू है। हम यहाँ किसको डुबोते हैं और वो किसको डुबोते हैं? हम यहाँ, हमारी है जीवंत मृत्यु, जीते जी मरना है हमारा यहाँ। वो कल की मुरली में था ना, कोई सीरियस होता है तो क्या सोचते हैं, ये तो शरीर छोड़ने वाला है, इसके लिए मोह खत्म, तो क्या उसको लेके जाते बंगाल में, और क्या करते हैं? पानी में डुबोते हैं। तो प्रश्न ये है, हम किसको डुबोते हैं? तो उन्होंने ये चालू किया। कमलेश भाई, हमने किसको डुबोया?
संसार को डुबो रहे हैं। कल वो भी बोला पुरानी दुनिया डूब जाती है। हमने किसको डुबोया? तो वो मूर्तियों को डुबोते हैं। हमने उनको डुबोया, वो हमको डुबोएंगे। मैं तुम्हारे वजह से देहभान, इसको हमने डुबोया। तुम्हारे वजह से विनाश हो रहा है। तुम्हारे वजह से विनाश नहीं, तुम्हारी वजह से उनको वापस जाना है कि उनको तुम नई दुनिया चाहते हो। तुम नई दुनिया चाहते हो, तुम्हारी वजह से उनको वापस जाना है। बहुत स्वार्थी है तुम, सही में। सदा के लिए अनादि विधान, अनादि अर्थात अविनाशी, अनश्वर विधान बन जाते हैं। ऐसे समझकर हर कर्म करने से कभी भी अलबेलापन नहीं आएगा कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो विधान बनने वाला है। लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, लॉ, व्यवस्था, हम व्यवस्था स्थापन करने वाले, प्रबंध करने वाले, जो भी कर रहे हैं सब फॉलो करने वाले। दुनिया जैसे हमारी हेयर स्टाइल होगी, उधर उनकी हेयर स्टाइल होगी। नहीं तो देव देवता तो पूरा हमारा कुछ है ही नहीं अभी। श्रेष्ठ कर्म, इस विधि पूर्वक स्मृति स्वरूप होकर चलना है। विधि पूर्वक स्मृति स्वरूप होकर चलना है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझ हर कर्म करना है, यह स्मृति रहती है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। संगम युग की यही विशेषता है जो हर एक श्रेष्ठ आत्मा की हर एक श्रेष्ठ आत्मा को जिम्मेवारी मिली हुई है। जिम्मेवारी का ताज सबको मिला हुआ है। संगम युग की विशेषता क्या है बताओ कमलेश भाई? अभी अभी क्या और अभी अभी क्या? अभी अभी पुरुषार्थ और अभी अभी प्रारब्ध, अभी अभी और एक लाइन है आगे, अभी अभी सेवा, अभी अभी प्राप्ति। सेवा शब्द है कि कोई और शब्द है? अभी अभी पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ और प्रारब्ध, अभी स्मृति और वृत्ति और विस्मृति, ये संगम युग की विशेषता थोड़ी है। विस्मृति नहीं, पर विशेषता की कैटेगरी नहीं है। चलो ठीक है, अभी अभी पुरुषार्थ और अभी अभी प्रारब्ध। ऐसा नहीं कि प्रारब्ध उधर सतयुग में मिलेगा, अभी प्रारब्ध। तो संगम युग की विशेषता है कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा को जिम्मेवारी मिली हुई है। जो प्रश्न है ना, उत्तर से ज्यादा प्रश्न के ऊपर ध्यान दो। उत्तर तो बहुत आ जाएंगे, प्रश्नों को याद करना है। प्रश्न याद करना अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न बार बार पढ़ते रहना, प्रश्न बार बार देखते रहना, ये बार बार सोचते रहना प्रश्न के ऊपर। ऐसे ही प्रश्न अगर पढ़ लिए तो उत्तर पढ़ने में मजा नहीं है। प्रश्नों को तो खोजना होता है, ढूंढना होता है। वो प्रश्न बुद्धि में गूंजते रहने चाहिए ताकि जब उत्तर मिले तब खुशी हो। जिज्ञासा भी तो चाहिए ना। बहुत मुरलियों में बहुत सारे उत्तर है। एक ही ज्ञान अर्थात कहीं समझ, ज्ञान अर्थात कहीं स्वरूप में लाना, ज्ञान अर्थात रियलाइजेशन, ज्ञान अर्थात अनुभव। अगर वही तुमने किया तो क्या बड़ी बात, भक्तों ने भी किया है। वो तो सुनना, याद करना। तुम्हारा नवीनता ही क्या है? अनुभव, रियलाइजेशन, ये तुम्हारी नवीनता है। जब सब कुछ ही नया है, तुम्हारा नई दुनिया है, नया राज्य है, नया दिन है, नई रात है, तो नवीनता ही यहाँ पर क्या है? ज्ञान की नवीनता ही अनुभव है। तो वैसे तो इसके लिए प्रश्नों पर ज्यादा फोकस। प्रश्न क्या है? प्रश्न हम थोड़ा कम पढ़ते हैं, हमारी खोज ज्यादा उत्तर की है। उत्तर से मिलेगी नहीं। पहले तो प्रश्न बुद्धि में गूंजने चाहिए। एक एक प्रश्न के ऊपर थोड़ा टाइम देकर सोचना बैठकर कि इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, इस प्रश्न का क्या क्या उत्तर हो सकते हैं। यह स्मृति तो संगम युग की यही विशेषता है कि जो हर एक श्रेष्ठ आत्मा को जिम्मेवारी मिली हुई है। ऐसे नहीं कि किन विशेष आत्माओं की जिम्मेवारी है, हम उन्हों के बनाए हुए विधान पर चलने वाले हैं। नहीं,
हर एक आत्मा विधान बनाने वाली है। हमें विधान, मुझे विधान बनाने हैं, हर एक विधान बनाने वाला है। इस निश्चय से हर कर्म की संपूर्ण सिद्धि को पा सकेंगे, क्योंकि अपने को विधान के रचयिता समझ कर हर कर्म यथार्थ विधि से करो। जो भी कर्म है, चाहे कितना भी छोटा हो, हर कर्म कैसा हो, विधि से हो। बाप तुमको राइटियस रास्ता बताते हैं। राइटियस इंग्लिश का शब्द है, बाइबल से लिया हुआ शब्द है राइटियस। राइटियस अर्थात यथार्थ, राइटियस अर्थात धार्मिक, राइटियस अर्थात सदाचारी, श्रेष्ठ, वास्तविक जो है, धर्म के अनुसार, अध्यात्म के अनुसार जो मार्ग है, राइटियस, राइटियसनेस। सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, and then all these things shall be added unto it। तो ऐसा मार्ग है जो सच्चाई से, सच्चाई का मार्ग हो। हमें उन राहों पर चलना है जिन्हें, जहाँ गिरना और संभलना है। तो किन राहों पर चलना है? कल की मुरली की शुरुआत कहाँ से है? सदगुरु की राह पर चलना है, क्योंकि अपने को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करेंगे। यथार्थ विधि की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। तो ये मुरली है 72 की, जहाँ बात कर रहे विधाता, विधान और विधि की। तो हमेशा समझना है कि मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ, विधान बनाने वाली आत्मा। तो हमारा हर कर्म कैसा होना चाहिए? जिससे दुआएं प्राप्त हो। अगर बद्दुआएं मिल जाए तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी कर्म में। अगर अच्छे कर्म किए फिर भी बद्दुआएं मिल रही हो तो हाँ, नहीं, वो तो है पिछला अकाउंट। और अच्छा कर्म किया हमने, सब कुछ अच्छा किया, फिर भी किसी ने आके कुछ परीक्षा, पेपर, हाँ, उसकी गलती। पहले तो हम देखें कि हमारा कुछ गलती तो नहीं है। बदुआ देने के बाद भी हमें उसके प्रति शुभभावना कितना रहता है वो परख। हाँ, वो है, वो उसके लिए आया है पेपर। सूक्ष्म में दुआएं लेना और दुआएं देना, इस पर कई मुरलियां चली है। ये है सबसे सहज पुरुषार्थ, बहुत ही सहज। तो हम विधान बनाने वाले हैं, ये निरंतर याद रखना है। लॉ मेकर्स, पीस मेकर्स, लॉ मेकर्स हम हैं। सृष्टि में अराजकता है, केओस, अनार्की, अनार्किकल सोसाइटी है ये। चारों तरफ अराजकता है, अव्यवस्था है। व्यवस्था स्थापन करने वाले हम हैं। लॉ नहीं है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर गुम हो चुका है संसार में। वो उसकी पुनः स्थापना करने हमारा आविर्भाव, हमारा जन्म उसके लिए हुआ है। उत्तम अवस्था से ही व्यवस्था। तो हमारी श्रेष्ठ अवस्था ही व्यवस्था को जन्म देगी उधर संसार में। व्यवस्था का जन्म अवस्था से होगा। ये मुरली है 73 की, 4 मई 1973। लक्ष्य तो सभी का फर्स्ट का है ना, लास्ट में भी अगर आए तो क्या हर्ज? ऐसा लक्ष्य तो नहीं है ना। अगर यह लक्ष्य भी रखते हैं कि जितना मिला उतना ही अच्छा, तो इसको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? संतुष्ट बनी और अलविलापन और आलस और शूद्र, ओहो, और बहुत नीचे चले गए। अगर जो मिला उसमें ही ठीक है। ढीला पुरुषार्थ, ठंडा पुरुषार्थ, समय की पहचान नहीं है। सुस्त ठाकुर, ठंडे ठाकुर, सुस्त महादेव, हाँ, धीरज, हाँ,
बाबा ने कहा ना धीरज रखो। हाँ अच्छा भगवान को भी हंसी आती होगी ऐसे उत्तर सुनकर ना हमारे। सोचता होगा देखा ये लोग क्या क्या करते हैं। इनकी से मेरे से भी ज्यादा होशियार ये लोग। उसी से सीखा, चतुर सुजान से सीखा है। अगर लास्ट में भी अगर आए तो क्या हर्ज है, ऐसा लक्ष्य तो नहीं है ना। लास्ट में भी एक भाई ने जैसे बोला था ना, भाई तुम पुरुषार्थ तो करो। पुरुषार्थ क्या करना है, लक्ष्य फिक्स है, बस एक ही चीज करना है सतयुग में। लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं, विश्व महाराजन अनाउंसमेंट की और बैठ गए, बस इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। बस वो आएंगे जाएंगे, बस वहां पर भी आराम, इतना बोलना है बस खड़े रहकर। राजाधिराज सम्राट ऐसे करते ना अनाउंस, सुनो सुनो सुनो, या फिर इस तरह का। अगर यह लक्ष्य भी रखते हैं कि जितना मिला उतना ही अच्छा, तो उसको क्या कहेंगे। ऐसे निर्बल आत्माओं का टाइटल कौन सा है, टाइटल उनको क्या कहा जाएगा, संज्ञा नहीं। हाँ नहीं, टाइटल टाइटल नाम क्या देंगे। ऐसी आत्माओं का शास्त्रों में क्या गायन है। एक तो टाइटल बताओ कौन सा है, और दूसरा बताओ उनका गायन कौन सा है। उनको क्या टाइटल दिया है शास्त्रों में और उनका गायन क्या है। जो कहते हैं क्या लास्ट में भी अगर आ जाए तो क्या हर्ज है, ये लक्ष्य रखा है उन्होंने। अगर यही लक्ष्य रखते हैं तो जितना मिला उतना ही अच्छा, तो उसको क्या कहेंगे। ऐसी निर्बल आत्माओं का, शक्तिहीन आत्माओं का टाइटल क्या है शास्त्रों में। एक तो सबसे पहले बाबा कहते हैं टाइटल बताओ, दूसरा बताओ उनका गायन क्या है। नेमिनाथ शास्त्रों में तो शब्द नहीं है ये। हाँ बस ये ऐसी अवस्था का गायन है कि जब भगवान ने भाग्य बांटा, भाग्य विधाता ने भाग्य बांटा, तो वे सोए हुए थे। जब भाग्य के लड्डू बट रहे थे तो सोए थे। अलबेलापन भी आधी नींद है। कितना अच्छा वाक्य है। अलबेलापन क्या है, अर्धनिद्रा, आधी नींद, हाफ स्लीप, हाफ स्लंबर। जो अलबेलेपन में रहते हैं वह भी नींद में सोने की स्टेज है। और नींद में है तो गलतियां तो होगी, बेहोशी में है तो गलतियां होगी थोड़ी बहुत। क्या हो गया, नहीं होगी, आधी नींद। अगर अलबेले हो गए तो भी कहेंगे कि सोए हुए थे। ऐसे को टाइटल क्या है, ऐसे को कहा जाता है। अब टाइटल क्या है उनका, क्या पूछा था, दो प्रश्न थे। ऐसे का शास्त्रों में गायन क्या है और टाइटल क्या है। गायन तो ये है कि जब भगवान बांट रहा था भाग्य तब सोए थे, और टाइटल दुर्भाग्यशाली और महामूर्ख, अति मूढ़ और बाबा ही कहते हैं। वो कहेगा एक समय ऐसा भी आएगा, अगर उसके ऊपर कोई आरोप तो बोलेगा मैंने नहीं कहा, इसने कहा था। हाँ, तो उसको अगर कोई बोले अरे तुम भगवान और ऐसा बोला, वो कह देगा हाथ खड़ा, मैंने नहीं, ये मुझे उसका क्या कोई प्रॉब्लम। और ये भी बेचारा वो तो ना तो बोलने वाला नहीं है, ठीक है भाई मैंने ही कहा। कल बोला ना तुमने ये सब क्यों करते हो, मैं नहीं करता, हाथ खड़े कर दिए। ये ड्रामानुसार, ड्रामा में नून दे, आग, फ्लड्स, अकाल, अतिवृष्टि, बॉम्ब्स, गैस, बेहोश, ये सब मैं नहीं करता। हाँ, इसके किसी के ऊपर दोष नहीं रखा जा सकता। तो याद रखना भगवान के ऊपर कोई भी दोष लगाने से पहले, हाँ वो तो सबसे पहले ड्रामा को खड़ा करेगा। अगर ड्रामा भी हमने ये कर दिया तो इस पे डाल देगा सब, बोलेंगे इसने कहा था, मैंने नहीं। तो उनका गायन क्या है, क्या टाइटल है, आए हुए भाग्य को ठोकर लगाने वाले। आए हुए भाग्य को ठोकर लगाने वाले, ये उनका गायन है। खम्बख्त मुरलियों में शब्द आता है, खम्बख्त अर्थात इसके उसके विरोध का शब्द कौन सा है। नहीं, विरोध उसके पर्याय बख्तावर, एक है बख्तावर और दूसरे है खम्बख्त।
कमबख्त अर्थात दुर्भाग्यशाली, भाग्यहीन। तो आए हुए भाग्य को किक मारने वाले, ठोकर लगाने वाले। भाग्य विधाता के बच्चे भी बने अर्थात अधिकारी भी बने। भाग्य सामने आया अर्थात भाग्य विधाता सामने आया। भाग्य विधाता के बच्चे भी बने अर्थात अधिकारी भी बने। भाग्य सामने आया अर्थात बाप भाग्य विधाता सामने आया। सामने आए हुए भाग्य को बनाने की बजाय ठोकर मार दी तो ऐसे को क्या कहेंगे? भाग्यहीन, भाग्य रहित, भाग्यहीन, महरूम भाग्य से। ऐसे बच्चे वे कहीं भी सुख नहीं पा सकते। तीनों लोकों में तीनों लोक, 14 भुवन, तीनों काल, कहीं पर भी नहीं। चारों ओर, 10 दिशाओं में वे कहीं भी सुख नहीं पा सकते। ऐसे तो कोई बनने वाले नहीं होना, अपनी तकदीर बनाने वाले होना। तकदीर बनाने वाले, जैसी तकदीर बनाएंगे वैसा भविष्य प्रारब्ध रूप भी तस्वीर बनेगी। जैसी तकदीर बनाएंगे वैसा भविष्य प्रारब्ध रूपी तस्वीर बनेगी। तो ये मुरली है 73 की। कल की मुरली में क्या कहा था? नहीं, अभी तो बाकी है। ये मैसेज सबको दो। वो जो है वो पैगंबर, वो मैसेंजर कोई है नहीं, वो तो बस नीचे आते हैं, नीचे लेके आते हैं। और सदगुरु बाप, वो तो रॉयल होनी चाहिए। सदगुरु की महिमा ग्रंथ में जितना लिखा हुआ है, सुखमणि लिखा में किसी में नहीं। ये बड़े सदगुरु का वर्णन जितना, बाप का वर्णन जितना ग्रंथ साहिब में, उतना और कहीं नहीं है सुखमणि। और उसमें कौन सी महिमा है? वो तो कल जो बात चल रही थी, वाहे गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु बोला बाबा ने, वाहे गुरु, वाहे गुरु। हाँ, वो वाली जो महिमा है वो और किसी ग्रंथ में नहीं है। एक पॉइंट और, गाइड है, लिबरेटर है, और पतित पावन है। स्थिति को हार्ड बनाना है, मजबूत, कठोर, कड़क। माता जी कल पूछ रहे थे ना, कोई कुछ बोले तो क्या करे? देखो बाबा ने कल ही उत्तर दे दिया आपको। हार्ड बनना है, हार्ड, कठोर। गिर जाए हम ना टूटे, लकड़ी टूट जाए पर सिर ना टूटे, फर्श टूट जाए हम गिरे तो इतना कठोर, हार्ड, मजबूत स्थिति। और गुरु आया है, ऊंच पद पाना है तो पावन बनो, पावन बनो। काम विकार महाशत्रु है, और भी कड़ा होता जाएगा। तो दूसरों को आप समान बनाएंगे वो माला, जो दूसरों को आप समान बनाएंगे वो माला का दाना बनेंगे। आंतरिक खुशी में कौन रहते हैं? जो समझ लेते हैं, जो इस ज्ञान को समझ लेते हैं वो आंतरिक खुशी में रहते हैं। और क्राइस्ट के बारे में क्या? वो सतो प्रधान आत्मा है, कर्म का हिसाब किताब नहीं है उसको। वो तो आत्मा आती है और निकल जाती है धर्म स्थापन करके। बाकी वो जो है दूसरी, जिस तन में प्रवेश करती है जीसस, उसको चढ़ाते हैं सूली पर। फिर पालना भी करती है पोप वगैरह जो है। और मनोज भाई क्या कहा कल बाबा ने? मीठे बच्चे वो लोग तो हाथ खाली होके जाते हैं, तुम्हारे हाथ भरपूर होते हैं। तुम आते भी भरपूर होके हो सृष्टि के आदि में, और अब जाते भी भरपूर होके हो। हाजी का पाठ पक्का करो। और कोई गुरु पावन नहीं बना सकता, और कोई गुरु वापस नहीं ले जा सकता, और कोई सदगुरु हो नहीं सकता। और सदगुरु ये एक ही है। सदगति और गति संगम युग पर ही होती है, और किसी युग में नहीं होती। विनाश, प्रकृति कौन? नहीं, कोई ऐसे बाबा से कहते हैं कि तंग हो गए, विनाश कब होगा, या दुनिया सतयुग कब आएगी? तो बाबा कहते हैं धीरज धरो, खातरी। प्रकृति को भी गुस्सा आया है जोर से, कब आएगा? भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट अलग है, उसमें गुरु है और उसमें शास्त्र है। भक्त है और गुरु है उस डिपार्टमेंट में। ये सच्चा सदगुरु एक ही है। इसका मतलब जब सच है मतलब झूठ भी होंगे।
झूठे गुरु भी निकलते हैं। इसको किसी को कोई दोष नहीं है, तुम्हें इससे बेहद का वैराग है, तुम्हारा बुद्धि का योग पुरानी दुनिया से टूटा हुआ है, इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। और साहब को जपो सुख मिलेगा। किसको? साहब को जपो तो सुख मिलेगा। और भी कोई पॉइंट है? सिख धर्म को याद किया, क्रिश्चियन धर्म को याद किया। हाँ, मंदिरों में बड़े बड़े विद्वान जो है उनको भी पता नहीं कि इन्होंने ये पद कैसा पाया, तो वो बता, अगर उनसे पूछो तो वो बता नहीं सकेंगे। सारा ज्ञान बुद्धि में रखना चाहिए, और जिसकी बुद्धि में सारा ज्ञान है वो आंतरिक खुशी में रहेंगे। एक और बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके पंडित से पूछो कि इनकी कोई जीवन कहानी बताओ। तो हम गए वहाँ, हमने जाके पंडित जी इनकी कोई जीवन कहानी बताओ। कहते इनकी कोई जीवन कहानी नहीं है, राम राम करो। लक्ष्मी याद आएंगे। दो लाख लेके गया ना। और कोई पॉइंट? आशीष भाई? हाँ, वर्थ नॉट अ पेनी परसों भी था। हम पहले वर्थ नॉट अ पेनी था ततत्वम, अभी वर्थ पाउंड बन रहे हैं ततत्वम। नाम रूप आत्मा नाम रूप से न्यारी है, तो तुम्हें नाम रूप में नहीं, देह के नाम रूप से नारा। वैसे नाम आत्मा को भी है, देही अभिमानी बनना है। आत्मा शरीर बदलती है, 84 का वो जो बताया ना, वो आत्मा लेती है, शरीर नहीं। तो हमको 84 में क्यों लाया? क्या पड़ी थी भगवान को भी, तो 84 के चक्र में लाया। जावा में नूंद है, एक ही उत्तर है बाबा। हाँ, ऐसी कोई कर्म नहीं करना है जिससे सदगुरु की निंदा हो। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। क्रिमिनल असॉल्ट कल था, परसों था। आप सामान बनाना आ चुका। और बोलो। फ्लड्स ज्ञान का सैलाब। अच्छा, तो कल कितने प्रश्न है वो टोटल? 33। और बनाने हैं कि बस हो गए फाइनल ना? नहीं, एक आप सुनाओ ने पूरा मुरली, आप लोगों को रिवाइज करानी है। एक तो वो, दूसरा प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, मतलब प्रश्न पर ज्यादा फोकस, और फिर ताकि वो याद रहे तो हम उसका ज्यादा चिंतन कर सकते हैं। आज की मुरली में ये विचार सागर मंथन की बात है। एक्चुअली एक मुरली में ऐसा भी पूछा है बाबा ने, हाँ तुम होशियार तो बहुत बन गए हो, प्रश्नों के उत्तर कौन कौन है, हाथ खड़ा करो जो प्रश्नों के उत्तर दे सकते, मतलब दुनिया वालों के। अब वो हाथ खड़ा करो जो प्रश्नों से परे है। एक अव्यक्त वाणी इस तरह की भी है। ये प्रश्न ज्ञान के प्रश्न है जो चिंतन के लिए जरूरी है। वो प्रश्न दूसरे है, वो निश्चय वाले की कमी वाले प्रश्न है। ये निश्चय की कमी नहीं है, समझने के लिए जिज्ञासा है ये, जिससे मनन चिंतन चलेगा, स्थिति श्रेष्ठ होगी, महान होगी। इसके लिए ये प्रश्न है, ताकि बुद्धि में ज्ञान गूंजता रहे, उसके लिए ये प्रश्न है। तो कितने प्रश्न है? 33 प्रश्न है। तो 33 प्रश्नों के ऊपर आज फिर से उसको देखना, पढ़ना, चिंतन करना। वो भेज दिया ना? हाँ। और जिनके पास ये नहीं है ना, उनको प्रिंट दे दो ना, एक कॉपी दे दो तो अच्छा रहेगा। प्रश्न देख लिया ना माता जी? माता जी को दे देना। अच्छा, ओम शांति।